आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर से प्रश्न प्राय सभी एग्जाम में होते हैं। जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दोस्तों, टोटल एमसीक्यू है। और मैं इतना ही नहीं, अब झारखंड सहायक आचार्य की अभी तैयारी कर रहे हैं। देखे होंगे कि कंप्यूटर से प्रश्न थे पेपर 3 के रूप में। आपका जो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, दोनों में आपका कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। समान परिचय यानी कंप्यूटर का समान परिचय है, इस पे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका 11 वीडियो कंप्यूटर पे बनेगी, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगी दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न 1। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो दोस्तों, प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा प्रोसेसर, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। 2 का क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कौन सा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डेटा। क्या होगा? डेटा, यानी कि 2 का डी होगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम क्या होते हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एटीएम जो होता है दोस्तों, आपका बिना स्टाफ के नकदी लेन देन काम किया जाता है। तो दोस्तों, आप कभी भी एटीएम गए होंगे तो उसमें किसी इस प्रकार का स्टाफ का जरूरत नहीं पड़ता होगा। तो एटीएम वही है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यही काम है डेटा का। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, सीयू। यानी कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है, वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूमेरिक। यानी कि जो हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, डेटाबेस है ना, कैलकुलेशन करने की बात आती है तो वो कहलाता है न्यूमेरिक। क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कहलाता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर में जो जाता है दोस्तों, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें जाती है, ठीक है, तो वैसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इनपुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में किसके द्वारा मतलब चेंज किया जाता है दोस्तों? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई, सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सीपीयू द्वारा। तो डी का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई। आते हैं 9 नंबर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, कौन नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन उलाट के दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर होगा डेटा संकलन, ये भी है, ठीक है, डेटा संचयन ये भी है, डेटा संसाधन ये भी है, ठीक है, डेटा निर्गमन ये है। कंप्यूटर का ये सब विशेषता है दोस्तों, लेकिन डेटा का आकलन करना ये काम इसका नहीं है। तो नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर ई होगा, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन पूछा था और नहीं आंसर क्या होगा? डेटा आकलन। तो इसका जो 10 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ठीक है, डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, उसी को डेटा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो सूचना देने का काम जो करता है कंप्यूटर, वो जो है आपका कहलाता है दोस्तों, ये होगा एकत्रित डेटा को जो भी एकत्रित डेटा है कंबाइन करके वहाँ पे जो डाटा आपको दिखाई पड़ेगी उसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर में सूचना। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन कौन सीपीयू का भाग है। तो बताओ सीपीयू का भाग कौन है दोस्तों। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एएलयू जो है ये सीपीयू का एक भाग है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, यानी कहा जा सकता है ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो दोस्तों ये होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है ईडीपी का फुल फॉर्म है, या फिर ईडीपी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है दोस्तों, यह घुमाया रहता है क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर में जो है सीपीयू का फुल फॉर्म कर सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। एएलयू का पूरा नाम जो होता है फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। ये हो जाएगा 16 का ए। 17 में आ जाइए। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू होता क्या है दोस्तों। तो सीपीयू जो होता है वो चिप होता है। क्या होता है, चिप होता है दोस्तों। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आते हैं कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा जो किया गया जो बुनियादी कार्य होता है बेसिक ऑपरेशन, वो क्या होता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। डी कहने का मतलब है सब हो जाएगा दोस्तों। आंकिक कार्य भी हो जाएगा, तार्किक कार्य भी होगा, डेटा संग्रहण का भी काम करता है, यानी टोटल ये सब काम करता है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। तो 18 का डी हो जाएगा, यानी कि सभी काम हो जाएगा। 19 में आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है दोस्तों 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्या हो जाएगा, सीपीयू। 19 का ई। कंप्यूटर का दिमाग जो ब्रेन और कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। 20 आते हैं। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। बताइए वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित करता है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा, यानी 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 21 का करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा दोस्तों। डी क्या होगा, गणित भी करना है और अगणित करना भी होता है, यानी कि गणित का भी काम करता है और गणित का नहीं भी काम रहता है उसको भी काम करता है। मतलब बहुत सारे काम ये करता है जिसमें कि कैलकुलेशन होता है और विदाउट कैलकुलेशन भी वर्बली भी काम करता है दोस्तों। तो कंप्यूटर एक ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि कौन सा सूचना को संसाधित करने वाला होता है। तो गणित वाला भी होता है और अगणित वाला भी होता है, यानी कि गणित का टोटल काम करेगा और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि वर्ड में हो रहा है। मान लीजिए किसी को क्या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई तो कंप्यूटर से आप खोज सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा या फिर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से गणित और अगणित दोनों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 21 का इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। यहाँ क्वेश्चन बहुत फास्ट कह रहा है दोस्तों कि एक होता है मानव मन, कंप्यूटर, ये सब। तो जैसे मानव का जैसे आपका मन है और एक तो कंप्यूटर है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि आप फॉर्म में आके ये नहीं कह देना है कि कंप्यूटर का दिमाग आदमी के दिमाग से ज़्यादा चलेगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। मानव का जो मन है ना किसी के अंदर भी घुस सकता है, जहाँ पर नहीं सोच सकते वहाँ भी सोच सकते हैं। तुरंत आप कहाँ चल जाइएगा, तुरंत कहाँ चल जाइएगा, कहीं भी चल जाइएगा, अब आपका मन जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर वैसा नहीं है, जैसा आप इनपुट दीजिएगा वैसे ही काम करेगा। तो जो दोस्तों कह रहा है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, कौन ज़्यादा फास्ट चलता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मानव मन। क्या होगा, मानव मन। यह आदमी का जो मन है वो जो है ज़्यादा फास्ट चलता है।
23 दोस्तों, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। सीपीयू का काम क्या है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ई नंबर। ई नंबर कहने का मतलब है, तो इसका ई आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अंकगणित परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ये सब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मिला जुला इसका जो आंसर होगा ई हो जाएगा। क्या होगा? ई। तो इसका ई हो जाएगा, सीपीयू का ये सब काम नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। बताइए, सामान्य होती है कि उच्च होती है कि निम्न होती है कि औसत होती है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा 24 का ये हो जाएगा सामान्य। ठीक है, मनुष्य का स्मरण शक्ति जो होता है कंप्यूटर के तुलना में जो होता है सामान्य होता है। कंप्यूटर को आप कुछ भी दीजिएगा और कभी भी आप उससे आउटपुट मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसलिए कंप्यूटर में जो भी हो जाता है उसका मेमोरी एकदम सेव होता है। लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी भी भूल सकता है, कभी भी ये कर सकता है। तो मेमोरी होता है, लेकिन इतना नहीं कि हर बात जैसे लाइफ में आपका गुजरा होगा हर बात हर चीज़ याद होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में जब अपलोड कर दीजिएगा तो वो जो है वो इधर उधर नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर के तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, कृत्रिम। कृत्रिम आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एक तो होता है नेचुरल होता है और दूसरा तो होता है कृत्रिम, यानी कि बनाया गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो कृत्रिम होगी दोस्तों। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर अपने आप में सोचने लगेगा कि हमको ये करना है वैसे करना है, आप कहिएगा कुछ और वो जवाब देगा कुछ, ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ पर डाला गया उसी के अनुसार वो काम करने वाला है। तो दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, तो 25 का इस प्रकार से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बी नंबर, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग भी किया जाता है? बिल्कुल ये भी किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है? तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है और अशुद्धि के साथ नहीं, शुद्धता के साथ काम करता है। यानी कि 2 और +3 कहिएगा तो 5 ही लिखेगा, 6 7 ऐसा नहीं लिखेगा दोस्तों। तो ये जो है सी जो है ये गलत हो जाएगा, सी गलत है। यानी कि इसका जो है कह रहा था कि कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। ठीक है, ये सब विशेषता नहीं। जबकि स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, डी भी सही है। यानी कि ए बी डी ये सब सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चूंकि वो नहीं में क्वेश्चन पूछ रहा था और नहीं का आंसर नहीं होता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ठीक है, तो 27 का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 27 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ए बी तथा सी तीनों हो जाएगा। क्या होगा? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी है ना, टेक्नोलॉजी के बात किया जा रहा है। तो कार्य में शामिल क्या है? डेटा का संकलन तथा निवेशन ये भी है, डेटा का संचयन ये भी है, डेटा संसाधन व इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन ये भी है। ठीक है, सिर्फ जो है विपणन ये नहीं होगा। तो मिला जुला के 27 का ए बी सी तीनों होगा, और जो कि आंसर ई में दिया हुआ है तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। दोस्तों आते हैं 28, कंप्यूटर की क्षमता है। तो बताइए कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो क्षमता है वो क्या होता है? एक लिमिट होता है, यानी कि सीमित होता है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं। जितना स्टोरेज के साथ उसको बनाया गया है उतना ही दूर तक वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। यानी कि 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा वो ए होगा, सीमित होगा। ठीक है दोस्तों, 29 में आते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो 29 का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इंटरनेट हो जाएगा। क्या होगा? इंटरनेट। इंटरनेट जो है ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो निवेश करना होगा, निर्गमन करना होगा, बाहरी स्मृति भी होगा, केंद्रीय संसाधन एकक भी होगा, लेकिन इंटरनेट जो है उसकी प्रणाली के मुख्य अवयव ये नहीं है, मुख्य अवयव में शामिल नहीं है दोस्तों। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई। आते हैं 30 नंबर दोस्तों। 30 नंबर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 में क्या कह रहा है? ठीक है,
कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कंप्यूटर का जो कंट्रोल करने का जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो जान लीजिए दोस्तों, सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो है कंप्यूटर को क्या करता है? वो नियंत्रक करने का काम करता है दोस्तों। आते हैं 31। 31 कहता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी दोस्तों। तो ये हो जाएगा 31 का सी, हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू हो जाएगा। 32 आते हैं, सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का जो विस्तृत रूप है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। आइए दोस्तों आते हैं 33। तो 33 कहता है कंप्यूटर, बताइए कंप्यूटर किस प्रकार का काम करता है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है कि नहीं है, ये बताना है। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये सब बताना है कि किसमें वो सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये टोटल का टोटल करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का जो काम है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल। आप इसको पासवर्ड दे के काम कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि आपका सब कोई खोल सकता है, ठीक है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, बिल्कुल वायरस हो जाता है इसमें, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर खराब हो जाता है दोस्तों। तो मिला जुला किसका करेक्ट आंसर होगा? डी होगा। 33 का क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्या है दोस्तों? ध्यान से देख सकते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 34 का जो करेक्ट आंसर है, ये जो हो जाएगा आपका सभी चारों हो जाएगा दोस्तों। सभी चारों क्यों हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि पहले उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और एक अत्याधुनिक संरचना की। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है, मतलब जब कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है तो आपकी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो है संबंधित वित्तीय संसाधन होना चाहिए, पैसे वगैरह भी होने चाहिए। उसके बाद जनशक्ति का भी प्रशिक्षण के लिए भी काम करता है, और एक अत्याधुनिक क्या है जी, संरचना है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी काम कर रहा है दोस्तों। तो 34 का जो होगा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी चारों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 35 में। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू मतलब है कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एरिगोल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा दोस्तों। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। आते हैं करेक्ट आंसर इसका होगा 35 का बी। आते हैं 36 में। कंपेयर। तो कंपेयर क्या होता है दोस्तों? कंपेयर के विषय में आप जान गए होंगे। तो ये जो होता है एएलयू का अरिथमेटिक कार्य, ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन का जो काम होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? कंपेयर के द्वारा ही होता है। तो कंपेयर जो होता है अरिथमेटिक फंक्शन का, एक क्या है? एएलयू का एक अरिथमेटिक फंक्शन है दोस्तों। तो ये हो गया 36 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में आते हैं दोस्तों। 37 है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो क्या क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। 37 का सी हो जाएगा। 38 में आ जाते हैं। 38 कहता है सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का क्या मुख्य घटक है दोस्तों? तो ये सभी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट भी होगा, ठीक है, मेमोरी भी होगा, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होगा, यानी कि एएलयू भी होगा, और तो मिला जुला के ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी। तो 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सब आंसर इसका सभी हो जाएगा। आते हैं 39। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 39 क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको इनपुट कहते हैं। 40 नंबर है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रोसेस्ड जो डेटा है वहाँ पर जब चल जाता है तो उसके बाद क्या देगा? वो आउटपुट देगा। तो प्रोसेस्ड डेटा क्या कहेंगे? तो आउटपुट कहेंगे। क्या बोलेंगे? आउटपुट। यानी 40 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन ये कहता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों।
तो ये जो होगा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ही जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका जो होगा 41 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 सीपीयू के कार्य है, सीपीयू का कार्य क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं सीपीयू कार्य ये होगा, इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, और ये सभी। तो मिला जुला किसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये सभी हो जाएगा। यानी 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, डी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आते हैं 43। 43 कहता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्या, तो इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलते हैं 44 दोस्तों। 44 ये कहता है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 45 में आते हैं दोस्तों। आउटपुट क्या है, तो दोस्तों 45 जो होता है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो मिला जुला के 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 46 में आते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आउटपुट हो जाएगा। क्या होगा, आउटपुट। और आउटपुट किस में है, सी में। यानी 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 47। 47 है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी होगा, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। तो ये जो होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर जो होता है यही अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में आता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी आता है और नंबर भी आता है। तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में ही आ जाएगा। यानी 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो दोस्तों 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू जो होता है यही होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट का काम करता है। ठीक है, कंपोनेंट के रूप में रहता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 49 में दोस्तों। 49 में कहता है क्या कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि क्या से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। बी इसलिए हो जाएगा कि डाटा जो है कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से डाटा क्या होता है, अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये जो होगा 49 का 49 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 50 में। 50 क्या है, तो 50 है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इनपुट डिवाइस होगा। क्या होगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ही है, इसी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्या, शब्द, आवाज़ और इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो इनपुट डिवाइसेस कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया 50 का सी हो जाएगा। 50 करेक्ट आंसर सी हो गया। 51 में आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, बताइए दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग कौन सा भाग सम्मिलित है, उसमें बताइए। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, या ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, या फिर कंट्रोल यूनिट व एएलयू। ठीक है, तो ये आपको बताना है दोस्तों 51 का क्या होगा। तो दोस्तों 51 का करेक्ट जो आंसर होगा वो जो होगा एएलयू होगा। क्या होगा, एएलयू। कंप्यूटर प्रोसेसर में जो भाग में सम्मिलित है वो क्या कहलाता है, एएलयू। एएलयू और क्या, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू कहलाएगा। यानी जो है 51 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा।
आते हैं 52, माइक्रो प्रोसेस, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये 52 का जो होगा माइक्रोचिप कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप में को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर का क्या होता है, वो मस्तिष्क होता है दोस्तों। तो ये क्या होगा? माइक्रोचिप। यानी कि 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों 53 क्या है? प्रमुख मेमोरी क्या है के समन्वय से कार्य करती है। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। क्या होगा? सीपीयू। तो सीपीयू प्रमुख मेमोरी है, इसके समन्वय से कार्य करता है। ठीक है जी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू, यानी कि 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 54 में आते हैं, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। ये जो है ये काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है? डाटा और जानकारी प्रोसेस करना ये है। तो यानी ए और सी हो जाएगा, ए और सी। तो देखिए डी जो है, डी में कह रहा है ए और सी हो जाएगा। क्या होगा? तो 54 का इस प्रकार से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना ये सीपीयू का काम नहीं है। क्या किसका काम है? तो ये है प्रोग्राम और उद्देश्यों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ये दो काम होता है, ए और सी होगा। और ए और सी किस में है? डी नंबर में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 55 में। तो 55 क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 ये है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। तो बताइए, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट में कंप्यूटर में होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बी, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये भी ऐसा काम नहीं है। ठीक है। सी है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, ऐसा काम होता है, तो बिल्कुल ये करता है। डी, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी होगा। सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सी और डी दोनों करेक्ट आंसर के लिए इसका जो है ऑप्शन क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो इसका 55 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात कर होती है तो इनपुट का संदर्भ क्या है? तो ये होगा कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश करना होता, साथ ही साथ डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो ये डिपेंड करता है, ये दोनों चीज़ें सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, क्योंकि सी और डी किस में है? ई में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दोस्तों। 56 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सभी तार्किक एवं गणित परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर किस में होते रहते हैं। तो 56 का जो कंट्रोल जो है आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में, है ना, होते रहते हैं। तो किस में होते रहते हैं? सीपीयू में होते रहते हैं। तो 56 का करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा दोस्तों। 57 में आते हैं। 57 क्या कहलाता है? एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन का बात चल रहा है दोस्तों, कि बताइए एरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या कह रहा है कि मैं यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। तो ये सब तो होता नहीं है। डाटा आइटमों को आरोही और या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों सी है, एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनरों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सिंपल सा बात है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 57 का वो हो जाएगा डी। डी क्या है? में जमा, घटाना, गुना और भाग होता है। तो ये किस में होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन में होता है दोस्तों। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा, जिसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
58 क्या कहता है दोस्तों, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा, डी, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम ही है जिसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण करता है दोस्तों। तो ये हो गया 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी। आते हैं 59। 59 कहता है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। नहीं, ये आंसर गलत पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो दोस्तों ये पहला है ये इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, है ना, कंट्रोलिंग, ये सब काम होता है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके बाद होता है आउटपुटिंग। तो कहने का मतलब ये दोस्तों 59 में ये इंप्यूटिंग का काम होता है, इंप्यूट किया जाता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का भी काम करता है कंप्यूटर। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है। आउटपुटिंग, आउटपुट भी देने का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है, तो ऐसा नहीं होती है। यानी कि आपका फीलिंग को समझ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं बिना मतलब दबाए या फिर बिना कुछ कहे, तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। चूँकि उसमें जो है जान नहीं है, उसमें फीलिंग नहीं है। तो इस प्रकार से 59 का जो है डी क्या होता है, करेक्ट आंसर गलत है, और गलत का आंसर यहाँ पर गलत होगा। चूँकि क्वेश्चन जो है नहीं पूछ रहा था, इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं का नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा दोस्तों, आपकी फीलिंग को वो नहीं समझ सकता है, कौन, कंप्यूटर। तो 59 का करेक्ट आंसर इस प्रकार से क्या होगा, डी हो जाएगा। 60 में आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सीपीयू। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है मैक्सिमम, वो कहाँ पर होता है, सीपीयू में होता है दोस्तों। आते हैं 61 में। 61 कहता है कि एएलयू किसका परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू जो होता है दोस्तों वो अरिथमेटिक, किसका, अरिथमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। कौन, एएलयू। तो दोस्तों 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 62 में आ जाते हैं दोस्तों। 62 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अब बताइए, नहीं पूछ रहा है तो क्या नहीं है, 62 का देखना होगा। तो पहला, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, बिल्कुल है। इनपुट को स्वीकार करना, बिल्कुल है। डाटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल है। डाटा को स्टोर करना, बिल्कुल है। और 62 का इस प्रकार से होता है, ई हो जाएगा दोस्तों, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये जो कोई भी टेक्स्ट है उसका काम यही रहता है कि खाली स्कैन करते रहे, तो ऐसा काम नहीं होता है। और नहीं का आंसर क्या होगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 62 का ई हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 63। 63 यह कहता है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उन सूचना को क्या कहते हैं। आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनपुट। क्या होगा, इनपुट हो जाएगा दोस्तों। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उन सूचना को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जो भी बाहरी स्रोत आप डाल रहे हैं, टोटल अंदर जा रहा है, वो क्या कहलाता है, इनपुट ही तो कहलाता है। तो ये होगा 63 का बी हो जाएगा। 64 दोस्तों, 64 क्या कहता है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है ना, और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये क्या है, कंप्यूटर ही तो है। कंप्यूटर ही है जो कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा को क्या कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस भी कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों का स्टोर करती है। वो कौन करती है, कंप्यूटर ही करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी 64 का बी हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब आते हैं 65। 65 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी उसका काम क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन काम क्या है, गणना करना और प्रोसेसिंग करना काम है। तो 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू जो है
इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि सीपीयू का जो काम होता है काउंटिंग करना और उसका प्रोसेसिंग करना, ये दो काम होता है दोस्तों। आते हैं 66। 66 क्या है, ध्यान दीजिएगा। सीपीयू और आई ऑब्लिक ओ है ना, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो ये दोनों के बीच जो है सिग्नल का मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का ही काम है दोनों को क्या करता है, बीच में कंट्रोल करना। चलिए चलते हैं 67। 67 क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, कौन कौन है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये 3 मुख्य भाग है किसका, प्रोसेसर का। तो 67 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 क्या है, मुख्य भाग है। आते हैं दोस्तों 68। 68 क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 68 का सी होगा। क्या होगा, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि जो भी कंप्यूटर होता है बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को ही रीड करता है दोस्तों। तो ये जो है कौन सा इनपुट यूनिट से जुड़ा नहीं रहता है, तो यही कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कोई भी डाटा को बाइनरी में चेंज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी नंबर जो है उल्टा लिखा हुआ है। बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है ना, जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। नए जो भी डाटा होता है उसको चेंज किस में करता है, वो बाइनरी में चेंज करता है। तो दोस्तों ये नंबर है, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, बिल्कुल। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, बिल्कुल। डाटा को किस में चेंज करता है, बाइनरी कोड में। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी में, यस, डाटा को बाइनरी में कंप्यूटर में भेजता है, बिल्कुल सही बात है। तो बाइनरी डाटा से बाइनरी में चेंज होता है, ना कि बाइनरी को डाटा में। ये सी वाला उल्टा लिखा हुआ है और उल्टा को उल्टा आंसर होगा, चूंकि नहीं में पूछ रहा था तो नहीं का आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो यानी कि 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 69 में आते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है। तो दोस्तों 69 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या क्या होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों चीज़ें होगी जो कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होती हैं। तो इनपुट, आउटपुट और क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 70 नंबर ये है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये ई होगा। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना ना तो सॉफ्टवेयर कहलाता है और न ही हार्डवेयर कहलाता है, ना तो पेरिफेरल कहलाता है और न ही सीपीयू कहलाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 71 में आते हैं दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोसेसर। यानी 71 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि 72 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या होगा, एएलयू, है ना, एएलयू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आते हैं 73 ये है दोस्तों कि सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, रैम होते हैं कि रजिस्टर होते हैं कि बाइट स्पेस होते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस होते हैं, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रजिस्टर। क्या होगा, रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो रजिस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। 74 में आते हैं। 74 है,
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। पहला बताइए, गणित संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों गणित संक्रियाएं पूरी करती है, बिल्कुल सही है। डाटा संग्रह करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। तुलनाएं करता है, बिल्कुल कंपेयर करने का काम करता है दोस्तों, ये सी भी होगा। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, तो ये भी नहीं करता है। मिला जुला के इसका जो होगा 1 और क्या होगा 3 होगा। तो 1 और 3 जो होगा इसमें होगा, तो किस में है 1 और 3, ये डी नंबर में है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी। क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 क्या कहता है दोस्तों, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा डिवाइस ऐसा है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो वो कहलाता है दोस्तों, आपका कहलाएगा इनपुट। क्या कहलाएगा, इनपुट। जो आप डालते हैं, जो देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इनपुट। वहाँ पर लिखिएगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में ही वहाँ पर आएगा ना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में जो आप डालिएगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और जैसा इनपुट दीजिएगा वैसे ही कंप्यूटर उसको उसके अनुसार उसका सोल्यूशन देगा या फिर उसका काम करेगा, उसका फंक्शन करेगा वो दोस्तों। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई। आते हैं 76। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट कौन सा यूनिट होते हैं। तो बताइए दोस्तों 76 में सीपीयू में क्या क्या होता है। तो कंट्रोल, मेमोरी और क्या यूनिट होता है दोस्तों। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब है अरिथमेटिक या फिर लॉजिक। ये जो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो होता है ये सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में कंट्रोल भी होता है, मेमोरी भी होता है और क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होता है। तो ये हो जाएगा 76 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। क्या होगा, बी हो जाएगा। आते हैं 77। तो दोस्तों गीगो शब्द किससे संबंध है। गीगो जो शब्द है किससे संबंध है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए एक्यूरेसी से ही संबंधित है। क्या संबंध है, गीगो। तो दोस्तों ये आप के लिए वीवीआई क्वेश्चन था जो कि आपका सामान्य परिचय से था, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से था। इसी प्रकार से और आपको 11 चैप्टर आएगी जिससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है दोस्तों। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चन लाया हूँ जो कि अक्सर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।